हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नरेंद्र कौशिक आपके अपने यूट्यूब चैनल कौशिक संस्कृत एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इससे पहले वाला वीडियो था उसमें पढ़ी थी हमने ऋत्व संधि और लास्ट जो आपको बताया था दो सूत्र बताए थे मैंने आपको। एक सूत्र बताया था रोड़ी और एक बताया था ढ लोपे पूर्व से त्रिगुण है। संधि का नाम था अपने पास में विसर्ग लोप दीर्घ संधि। ये संधि का नाम था अपने आप में। कौन सी संधि थी? विसर्ग लोप दीर्घ संधि। तो अब हम चलते हैं विसर्ग लोप दीर्घ संधि। मैंने आपको दो सूत्र बताए थे। एक सूत्र था अपने पास में रोड़ी और एक दूसरा सूत्र था वो था अपने पास में ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घोण। ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घोण, ये दो सूत्र थे अपने पास में। एक तो कौन सा था? रोड़ी था। दूसरा जो सूत्र था वो कौन सा था अपने पास में? ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घोण। संधि का नाम क्या था अपने आप में? संधि का नाम था अपने आप में विसर्ग लोप दीर्घ संधि। कौन सी संधि है ये? विसर्ग लोप दीर्घ। विसर्ग लोप दीर्घ यानी यहाँ पे क्या होगा, मैंने आपको पहले चर्चा कर दी थी आपके साथ में कि यहाँ पे अपने आप में विसर्ग का तो लोप होगा और विसर्ग के लोप होने के बाद में उससे पहले होगा उसका क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। कैसे होगा? देखो, पहला सूत्र अपने पास में कौन सा है? रोड़ी है। पहला सूत्र क्या है अपने पास में? रोड़ी है। यानी रेफस्य परे रकारस्य लोप है। यानी रेफ का यानी कहने का तात्पर्य अपने पास में यदि अपने पास में दो रहे, क्या है? दो रहे, क्योंकि हमने ऋत्व संधि में क्या बनाया था? विसर्ग का र बनाया था। यानी सस जो सूत्र कहता है सस सज्जु शब्द और सह का क्या होता है? रू आदेश होता है। अंत में बचता क्या था अपने पास में? र बचता था। तो यहाँ पे ये क्या कहता है? यदि अपने पास में र के बाद में यदि र आ जाए, र के बाद में क्या आ जाए? यदि र आ जाए, यानी जब दो र आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? दो र आ रहे हैं, तो उस दो र के अंदर अपने पास में जो पहले वाला जो र है, जो पहले वाला रेफ है, तो यानी ये जो रे है इस रे का क्या करना है? अपने को लोप करना है। क्या करना है? इसको लोप करना है, यानी वहां से लुप्त कर देना है। अब देखो अपने पास में दूसरा क्या है अपने पास में? ये क्या कहता है? ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घोण है। ये क्या कहता है अपने आप में? ये कहता है देखो कि यदि अपने पास में एक तो ढ का लोप करते हैं, किसका लोप करते हैं? ढ का। और एक किसका करते हैं? ढ का करते हैं। तो ढ और र का यदि हम लोप करते हैं तो उससे पहले, पूर्व से यानी उससे पहले दीर्घ है अण, यानी किसका अण हो जाता है? किसका दीर्घ हो जाता है? अण का दीर्घ हो जाता है। किसका हो जाता है? अण का दीर्घ हो जाता है। अब अण क्या है? मैंने आप लोगों के साथ में चर्चा शेयर की थी, पहले भी बताया था आप लोगों की कि अण है वो क्या अपने आप में एक प्रत्याहार है। अण क्या है? अपने आप में एक प्रत्याहार है। अब अण प्रत्याहार में जो बनाएंगे वो क्या हो गए? अण हो गए। अण प्रत्याहार में पहला सूत्र बताया था मैंने आपको, अयुण वहीं से मिल जाएगा। कौन कौन से बनाएंगे अण के अंदर? अण के अंदर आएंगे अपने पास में एक तो आएगा ए ई उ, यानी ये तीन बनाएंगे। ये कौन से अपने आप में? अण प्रत्याहार के बने। तो कहने का तात्पर्य ये है यदि हम ढ का लोप करें या र का लोप करें तो इन ढ और र से पहले जो अण है यानी ए ई उ है उनका क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ का मतलब यदि ए है तो ए का क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। यदि अपने पास में ई है तो ई का क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। और यदि उ है तो उ का क्या हो जाएगा? उ हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझिए। अब देखो मैं आपके पास में चलता हूं। जैसे अपने पास में मैंने आपको बताया था, मैंने आपको कि उदाहरण बताया था मैंने आपको पुनः है और अंत है। पुनः है और अंत है, ये दो शब्द थे अपने पास में। जैसे मैंने बताया था उसी का उदाहरण लेता हूं। पुनः है और अंत है, इसका एक आपको बताया था पुनः है और अंत है। इसके उदाहरण बताए थे मैंने आपको, किसमें होते हैं ये बताए थे आप लोगों को, शायद देखे हैं। तो इसीलिए मैं बार बार दोस्तों आपको कह रहा हूँ बार बार वीडियो पूरा देखें, क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। पुनः है और अंत है यदि आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, वरना वापस बता देता हूँ। एक जगह मैंने बताया था आपको कि पुनः है और अंत है दो शब्द है, उनके बाद में यदि अस प्रत्याहार का वर्ण आता है तो वहां पे अपने आप में क्या होगा? वहां पे अपने आप में क्या होगा? विसर्ग का र होगा। क्या होगा? विसर्ग का र होगा। जैसे अपने पास में आ गया पुनः है जोड़ रमते आ गया। क्या आ गया अपने पास में? जैसे पुनः है जोड़ रमते है, एक शब्द है ये पुनः है जोड़ रमते, यानी यहाँ पे विसर्ग का क्या होता है? अपने आप में र होता है। आ रही है बात समझ में मेरी? पुनः जो विसर्ग है इस पुनः के विसर्ग का क्या होगा? र होगा। अब अपने पास में स्थिति क्या बन गई वो देखो। स्थिति बन गई अपने पास में पुनर् जोड़ रमते, ये स्थिति बन गई। ठीक है,
अब अपने को यहाँ पे ये सूत्र ये अब यहाँ पे काम करेगा, क्या करेगा, अपने पास में दो रह हो गए ना, एक ये रह हो गया, एक ये रह हो गया, ठीक है। अब ये सूत्र क्या कहता है, रोड़ी यानी अपने पास में रेफ के बाद में रह आ जाए, यानी रह के बाद में क्या आ जाए, रह आ जाए। तो रेफ यानी रह के बाद में रह गया, तो अपने को लुप्त कौन सा रह करना है, अपने को लुप्त रह करना है, ये रह करना है, क्या करना है, इसको हटाना, जो यानी लोप करना है इसका, इसे क्या करना है, अपने आप में लोप करना है। जब इसका लोप करेंगे तब अपने आप में सूत्र कौन सा लागू हो जाएगा, ढ लोपे पूर्वस्य त्रिकोण। ये क्या कहता है कि ढ और रह का यदि आप लोप कर रहे हो तो आपको करना क्या है, जो इससे पहले अण है उसका दीर्घ करना। अब देखो इससे पहले रह से पहले क्या है, ए है, तो ए का हम क्या कर देंगे, दीर्घ कर देंगे, दीर्घ करेंगे तो क्या करेंगे, आ करेंगे, शब्द अपने आप में क्या बनेगा, पुनः रमते, क्या शब्द बनेगा अपने आप में, पुनः रमते। इसी तरीके से और भी अपने पास में जैसे शब्द है अपने पास में निर्जोड़ रोग है, निर्जोड़ रोग है, बना लोगे अपने आप में, या फिर अपने पास में जैसे हो सकता है निर्जोड़ रस है, निर्जोड़ रस है, क्या बनाओगे, नीरस है, या फिर अपने पास में आएगा निर्जोड़ रंध्र है। यानी ऐसे जो शब्द है उनमें क्या होगा अपने आप में ये। अब बहुत सारे विद्यार्थी या परीक्षार्थी उनकी ये भी शंका रहती है या उनको ये भी समस्या रहती है कि सर यदि मान लो इनके संधि विच्छेद पूछ ली तो संधि विच्छेद क्या होगा, इनका यदि संधि विच्छेद पूछ लिया तो इनका संधि विच्छेद क्या होगा। तो यदि आपके पास में यदि ये भी ऑप्शन में और विसर्ग वाला ऑप्शन में हो तब आपको कौन सा करना है, ये करना है। मान लो कि ए ऑप्शन दे रखा आपके पास में, मान लो इसका पूछ लिया, निरोगय का पूछ लिया, किसका पूछ लिया, मान लो निरोगय का पूछ लिया कि निरोगय का संधि विच्छेद क्या है। एक तो अपने पास में आ गया निहिजोड़ रोग है, ये तो क्या आ गया अपने पास में, निहिजोड़ रोग है। दूसरा आ गया अपने पास में निर्जोड़ रोग है। तो अब ऐसी स्थिति में सर हम क्या करें, ऐसी स्थिति में क्या करें, बहुत सारे विद्यार्थियों की ये शंका रहती है कि ऐसी स्थिति में क्या करें। तो ऐसी स्थिति में आपको बताना चाहूंगा कि यदि दोनों ऑप्शन आ रहे हैं तो आपका ऑप्शन सही कौन सा होगा, नीचे वाला ऑप्शन है वो सही होगा, निर्जोड़ रोग वाला सही होगा, नहीं कि ये सही होगा। वहां पे कौन सा होगा आपका, ये सही होगा। आगे होगी समझ में। तो यदि दोनों ऑप्शन है तो आपको ये कहना है, वरना इन दोनों में से एक होना ही होना है, क्योंकि अपने पास में जो उपसर्ग होता है वो नहीं होता, अपने पास में उपसर्ग होता है वो कौन सा होता है, अपने पास में उपसर्ग होता है वो होता है निरुपसर्ग। कौन सा उपसर्ग होता है, निर। तो अपने को ये करना है। या फिर यदि इनका भी आ गया, मान लो ये दोनों ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं, एक पुनर्रमते दिया हुआ है, एक पुनर्रमते दिया हुआ है, तो आपको कौन सा करना होगा, पुनर्रमते वाला करना होगा। तो आगे होगी समझ में अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से। ये अपने पास में जो विसर्ग लोप संधि है वो क्या कहती है, एक बार वापस रिवीजन कर देता हूं कि यदि अपने पास में दो रह आ रहे हैं, यानी रेफ के परे रह आ रहा है, रेफ से परे कारस्य, तो यानी रेफ के बाद में यदि रह आ रहा है, दो रह आ रहे हैं, तो पहले वाले रह का क्या करना है, अपने को लोप करना है। क्या करना है, अपने को लोप करना है। वैसे तो ये अपने आप में कौन सा भेद है, रुत्व वाला ही भेद है, लेकिन जब दो रह आगे तो पहले वाले का लोप कर दो, और उस पहले वाले रह से पहले जो भी अपने पास में तीन वर्ण कौन कौन से, या तो अ है, या ई है, या उ है, ये तीन वर्ण है, तो इन तीनों वर्णों के साथ अपने को करना क्या है, उनका दीर्घ कर देना। यदि ए है तो ए का आ कर दो। उदाहरण रहता अपने पास में पुनः, या फिर अपने पास में है ए है तो आ, ई है तो ई का बना दिया, निर्जोड़ रोग है, निरोग है, निरंतर है, नीरस है। ये उदाहरण अपने आप में बन जाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों बेहतरीन तरीके से आपके समझ में आ गए होंगे। आपको समझना ही होगा, आपको दिमाग लगाना ही होगा, क्योंकि यदि सफल होना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कठिन परिश्रम करनी ही पड़ेगी, केवल किस्मत आपके काम में नहीं आएगी। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट, लिखना चाहो तो लिख सकते हो दोस्तों। चलो ये है, ये आपके शायद समझ में आ गई होगी। अब इससे आगे चलते हैं, अपने पास में आगे कौन सी है, इन्हीं का एक है अपने पास में उदाहरण, वैसे रीड के तौर पे आते भी हैं इनके। एक सूत्र है, वो कौन सा सूत्र है बता देता हूं मैं आपको। एक सूत्र और है अपने पास में, वो कौन सा है बता देता हूं मैं। वो सूत्र है अपने पास में रो सुपी। कौन सा सूत्र है अपने पास में, रो सुपी, रो सुपी, रो सुपी। ये सूत्र ये क्या कहता है, देखो बहुत इजी है वैसे।
एक दो उदाहरण आ जाते हैं इनके, पहले भी आए हुए उदाहरण है। रोशुपी ये क्या कहता है अपने आप में, ये कहता है यदि अपने पास में, देखो ये विसर्ग से संबंधित नहीं है, ये क्या कहता है अपने आप में, ये कहता है कि यदि अहन शब्द के बाद में, किस शब्द के बाद में, अहन शब्द के बाद में, यदि अहन शब्द के बाद में यदि सुप प्रत्याहार को छोड़कर, किसको छोड़ करके, सुप प्रत्याहार को, किसको छोड़ना है, सुप प्रत्यय, सॉरी प्रत्याहार नहीं, सॉरी प्रत्यय, सुप प्रत्यय को छोड़ करके, किसको छोड़ करके, सुप प्रत्यय को छोड़ करके, समझ गए होंगे। यानी अहन शब्द है, अहन शब्द के बाद में यदि सुप प्रत्यय को छोड़ करके कोई शब्द आ रहा है तो उसमें क्या होता है अपने आप में कि अहन का जो न है, क्या है, अहन का जो न है इसके स्थान पे भी क्या होता है, रू होता है, यानी रह बचता है, उसका भी क्या होता है, रू होता है, यानी रह बचता है। अब देखो समस्या ये आती है, जो लोग संस्कृत से जुड़े हुए हैं उनको तो पता है कि सुप प्रत्यय होता कौन सा है, लेकिन जो संस्कृत से नहीं जुड़े हुए, क्योंकि 10th तक संस्कृत पढ़ी, वो भी टेम्परेरी पढ़ी, उनको समझ में नहीं आएगी। तो अपने को तो वो ही करना है अपने को कि सभी को संस्कृत समझ में आ जाए, सभी के मार्क्स आ जाए, मार्क्स बनाने अपने को बटे टू बटे मार्क आने चाहिए। तो अब बता देता हूँ, आप समझ लेना सुप प्रत्यय है क्या, सुप प्रत्यय है क्या, सुप प्रत्यय कुछ नहीं है, सूत्र अपने पास में स्व जस मोट सष्टा भ्याम भिष्ण भ्याम वस नसी भ्याम गस, ये और सूत्र है कि स्व जस मोट सष्टा भ्याम भिष्ण भ्याम वस नसी भ्याम वस गस ओस आम गी ओस सु, ये एक सूत्र है अपने आप में। ये सूत्र क्या कहता है कि अपने पास में विभक्त्यर्थ ये सूत्र होता है, यानी इनसे क्या बनती है, विभक्तियां बनती है। जैसे पहले अपने पास में सु ओ जस, यानी प्रथमा विभक्ति बनेगी सु ओ जस से, द्वितीय एम ओट सस, यानी इस तरीके से अपने पास में विभक्तियां बनती है, वो प्रत्यय लगते हैं विभक्तियों के साथ में। तो उनको छोड़ के जो भी शब्द आ रहे हैं उनमें क्या होगा, नए के स्थान पे क्या हो जाएगा, रह हो जाएगा। आगे बात समझ में, सुप में यानी विभक्तियों के लिए लगते हैं वो हो गए सु जस मोट सष्टा भ्याम भिष्ण, यानी जिनके संस्कृत है वो तो ये सूत्र पढ़े हुए हैं। अब देखो अपने पास में जैसे आ गया, इनको छोड़ना है, यानी सुप प्रत्याहार को छोड़ के आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, सुप प्रत्यय को छोड़ के आना चाहिए। अब देखो जैसे अपने पास में शब्द आ गया, न का र होता है, जैसे शब्द आ गया अपने पास में अहन जोड़ गण है, अहन जोड़ गण। अब अपने को करना क्या है, अपने को क्या करना है, यहाँ पे न का र बनाना, शब्द क्या बनेगा, अहर गण, अहर गण। आगे बस यानी अपने आप में अब करना क्या है, यहाँ पे अहन जोड़ गण है तो क्या हो जाएगा, अहर गण हो जाएगा। इसी तरीके से और भी हो सकता है अपने पास में, जैसे अहर अहन जोड़ निसम, जैसे अहन जोड़ निसम, अहन जोड़ निसम बराबर अहर निसम, अहर निसम। यानी ये जो रोशुपी है सूत्र, वापस रिपीट कर देता हूँ, रोशुपी सूत्र क्या कहता है अपने आप में, रो यानी देखो सीधा से अपने पास में रहे ऐसुप, यानी यदि ऐसुप यानी सुप नहीं है तो अहन शब्द के न का क्या हो जाता है, रह हो जाता है। सुप प्रत्यय मैंने आपको बता दिया, सूत्र है स्व जस मोट सष्टा भ्याम भिष्ण, ये सूत्र भी बता दिया आपको, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, आपको तो ये याद रखना है। यदि फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, अपने को ये समझना है कि अपने पास में अहन शब्द के बाद में कोई भी संज्ञावाची शब्द या कोई भी सर्वनामवाची शब्द, ऐसे कुछ शब्द हैं वो आ जाए तो, वो शब्द आ जाए तो यहाँ पे न का क्या करना है, रह करना है। इसके बाद में एक और अपने पास में रूप रात्रि और रथंतर, यानी अहन शब्द के बाद में कौन कौन से शब्द आ जाए, एक तो आ जाए रूप, एक क्या आ जाए रात्रि, एक क्या आ जाए रथंतर, रूप रात्रि और रथंतर, ये तीन शब्द है। एक तो आ गया अपने पास में रूप, एक आ गया अपने पास में रात्रि और एक आ गया अपने पास में रथंतर। आगे भाषण में एक आ गया अपने पास में रूप रात्रि और रथंतर, ठीक है, सॉरी रात्रि शब्द है इसमें त्री छोटी होती है, रूप रात्रि रथंतर ये शब्द आता है तो जो न है इस न का क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। जैसे अपने पास में अहन जोड़ रूपम, अहन जोड़ रूपम, तो शब्द क्या बनेगा, अहो रूपम, क्या शब्द बनेगा, अहो रूपम। इसी तरीके से अहो जोड़ अहन जोड़ रात्रि आएगा तो अहो रात्र बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से अहन रथंतरम आएगा तो अहो रथंतरम बनेगा। तो आगे होगी समझ में, बेहतरीन तरीके से समझ में आगे होगी। वैसे तो जो रोशुपी सूत्र है वो रीट के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, फिर भी एक बार आपको कंफर्म करवा दिया क्योंकि सीटेट में अहो रथंतरम वाला वो उदाहरण आया हुआ था, इसलिए मैंने आपको ये करवा दिया है। आशा करता हूँ आपको कि ये जो अपने जो रोडी सूत्र पढ़ा है, ठेलोपे पुरुष त्रिकोण पढ़ा है और रोशुपी सूत्र पढ़ा है, ये तीनों के तीनों सूत्र आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखो अपने पास में सूत्र और भी है, जैसे विसर्ग लोप का है भो भगो अघो
ये जो सूत्र है वो विसर्ग का लोप करता है, या फिर ए दो लोपो कोण नहीं है समास से आता है। ये जो सूत्र है ये अपने आप में रीड के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए ये मैं ज्यादा आपके पास में झंझट नहीं रखूंगा, क्योंकि ये जो सूत्र है हाँ काम के बहुत है, इंपॉर्टेंट बहुत है, लेकिन ये तभी काम में आते हैं जब अपने पास में जैसे सब्जेक्ट का पेपर होता तो काम में आते हैं ये। हाँ यदि संस्कृत वाले हैं कोई, मान लो कि बाद में रीड के बाद में संस्कृत का सब्जेक्ट बनेगा तो उसके हिसाब से बाद में हम अपने आप बाद में देखते रहेंगे, जब भी कोई भी शंका आएगी या और आएगी तब हम बाद में देखते रहेंगे। तो इस तरीके से अपने पास में जो भी विसर्ग संधि के जो भी इंपॉर्टेंट जो भी बन रहे थे वो सभी के सभी मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। आशा करता हूं कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में भी आ गए होंगे। अब दूसरी बात बताता हूं दोस्तों, यानी अभी तक मैंने लगभग 20 से 22 वीडियो लगभग कंप्लीट बना दिए हैं, 20 से 22 वीडियो बना दिए हैं, और ये 20 से 22 वीडियो है ये पूरे, यदि हम पूरा का पूरा टाइमिंग जोड़े इनका तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों ये 8 घंटे का बनता है। कुल टाइम है वो कितना बनता है, लगभग 8 घंटे का टाइम बनता है। 8 घंटे के अंदर पूरा का पूरा अपने पास में संज्ञा प्रकरण करवा दिया मैंने आपको, वर्ण विचार है, उच्चारण स्थान है और पूरी संधि करवा दी। यानी यदि आप लोग कोचिंग में भी जाकर के इनका अध्ययन करते हो तो भी 8 घंटे में ये अध्ययन आपको नहीं होता। वीडियो मतलब आप संख्या न देखें, वीडियो का टाइम देखें। वीडियो यानी आप लोगों को 8 घंटे के अंदर आपका पूरा का पूरा टॉपिक हो गया है। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको तैयार कैसे करें, आप उनको तैयार कैसे करें, क्योंकि 8 घंटे के अंदर आप पूरा का पूरा आपको संज्ञा से संबंधित और संधि से संबंधित जो भी है कोचिंग में मैं पढ़ाता हूँ ऑलरेडी, लेकिन 8 दिन के अंदर यानी एक सप्ताह, मान लो 7 दिन का एक सप्ताह है, 8 दिन के अंदर आप लोगों को पूरा पूरा इतना मैटर मिल गया है। और मैंने भरपूर कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। फिर भी यदि आपको कोई शिकायत है तो मैं बार बार कहता रहता हूँ कि आप शिकायत है तो वो लिख के जरूर बताएं, क्योंकि अब भी आप लोग हैं वो तैयारी से अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं, तो मैं कह रहा हूँ आप तैयारी से जुड़े रहो, क्योंकि संस्कृत ऐसे सब्जेक्ट है जब तक आप इसके ऊपर ज्यादा गौर नहीं करोगे तो वो नहीं समझ में, क्योंकि ज्यादातर लोगों के यही रहता है, यही होता है कि हमारे संस्कृत आती ही नहीं है, तो वो तो मन से निकालो। और संस्कृत समझने के लिए और देखने के लिए, क्योंकि इसी तरीके से और भी आसान तरीके से और भी हम साथ साथ में एक्सरसाइज भी करेंगे। जैसे अपना संधि प्रकरण पूरा हो गया तो हम जल्दी ही कुछ ऐसे उदाहरण लेकर के आएंगे, उन उदाहरणों के माध्यम से आपको एक्सरसाइज भी मैं करवा दूंगा, ताकि ये संधि वाला मैटर ये आपका कंफर्म हो जाए। 8 घंटे में आप लोग इतना तैयार कर चुके हो मैटर कि यहाँ से जो संधि से या जो संज्ञा से उच्चारण स्थान है, वर्ण विचार, इनसे जो क्वेश्चन आएगा वो गलत आपका नहीं होगा, ये मेरा विश्वास है। चलो दोस्तों, आगे न्यू अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए शेयर भी करें, और उनसे भी कहें कि वो लोग हैं वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही उपयोगी और कारगर है। आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी। घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद दोस्तों।